अस्सलामुअलैकुम। PID AJK डिजिटल से मैं हूं तसव्वुफ मीर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की जेर सदारत मॉनसून सीजन के लिए तैयारियों से मुतल्लिक आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर ने मॉनसून स्पेल के दौरान तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी की और कहा कि मुतल्लिका इदारे किसी भी बिगड़ती मौसमी सूरत हाल के दौरान शहरियों की फौरी इमदाद के लिए हमा वक्त तैयार रहें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की जेर सदारत मॉनसून सीजन के लिए तैयारियों से मुतल्लिक आला सतह का इजलास जम्मू और कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में मोस्ट सीनियर वजीर कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर, वजीर तामीरात आमा चौधरी अजहर सादिक, वजीर जंगलात अकमल सरगाला, चीफ सेक्रेटरी दाऊद मोहम्मद बड़ीच, SMBR जहीर कुरैशी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जफर महमूद खान, सेक्रेटरी सेहत ब्रिगेडियर इरफान अहमद समेत आला हुकाम ने शिरकत की। DG SDMA मसूदुर रहमान, डिवीजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स ने इजलास में बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। डायरेक्टर जनरल SDMA मसूदुर रहमान ने वजीर आजम को मॉनसून की तैयारियों के सिलसिले में इदारे की जानिब से किए जाने वाले इकदाम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में फैसला किया गया कि चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में मरकजी कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा, जिससे तमाम मुतल्लिका महकमे मुंसलिक होंगे और रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट देंगे। वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक ने तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि मॉनसून की वजह से हंगामी सूरत हाल में किसी भी मुतवक्के सूरत हाल के बारे में मुतासरा इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एडवाइजरी को यकीनी बनाया जाए। वजीर आजम ने हिदायत दी कि आज़ाद कश्मीर के नालों के करीब तजावजात करने वालों को नोटिस जारी किए जाएं और तजावजात का खात्मा किया जाए ताकि किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि दरियाओं और नालों के करीब रहने वालों को मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए मालूमात पहुंचाई जाए। वजीर आजम ने तमाम मुतल्लिका इदारों को किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार रहने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सीजन के दौरान शहरी इलाकों में सीवरेज के निजाम को रवा रखने के लिए अमले को मुतहरिक रखा जाए ताकि तअफ़ुन न फैले। उन्होंने कहा कि निकासी आब के लिए मशीनरी इस्तेमाल की जाए। हेल्थ इमरजेंसी के लिए तमाम DHOs अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाएं और डॉक्टर्स और अमला किसी भी तर्ज की इमरजेंसी के लिए मौजूद रहे। बारिश के दौरान नशेबी इलाकों और नालों की मॉनिटरिंग की जाए और लोगों को बर वक्त इत्तला दी जाए। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर ने चीफ सेक्रेटरी को स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, पुलिस और तामीरात आमा को इमरजेंसी के लिए फौरी फंड्स रिलीज करने की हिदायत की है। आगे बढ़ें और आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की जेर सदारत मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के हवाले से एक आला सतह का इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का तफसीली जायजा लेने के अलावा मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए मुरतब करदा प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। इजलास में मोस्ट सीनियर वजीर कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर, वजीर तामीरात आमा चौधरी अजहर सादिक, वजीर जंगलात अकमल सरगाला, चीफ सेक्रेटरी दाऊद मोहम्मद बड़ीच, सेक्रेटरी हेल्थ ब्रिगेडियर इरफान अहमद, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस राना अब्दुल जब्बार के अलावा दीगर आला हुकाम ने शिरकत की है। डिवीजनल कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स भी बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शरीक हुए। इजलास को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि आज़ाद कश्मीर के 10 अजला में मुहर्रमुल हराम की मजालिस और जुलूस मुनक्किद होंगे, जिनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इजलास में फैसला किया गया है कि मुहर्रमुल हराम के दौरान हर जिला में सिक्योरिटी अमला तैनात किया जाएगा, जबकि रियासत भर में मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी दस्ते भी तैनात किए जाएंगे। इजलास में फैसला किया गया जुलूसों और मजालिस को मौसर अंदाज में मॉनिटरिंग के लिए CPO ऑफिस में सेंट्रल कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा, जिसमें तमाम कानून नाफिज करने वाले और सिक्योरिटी इदारों के नुमाइंदे हमा वक्त मौजूद होंगे। इजलास के शुरा को आगाह किया गया कि हसास अजला और मुकामात की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। मजालिस और जुलूसों की CCTV कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। अलावा अज़ीं असलहे की नुमाइश, डबल सवारी, नफरत अंगेज वॉल चॉकिंग पर पाबंदी आयद होगी, जबकि मनफी प्रोपोगंडे की रोकथाम के सिलसिले में सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी इकदाम उठाए जाएंगे। मुहर्रमुल हराम के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए महकमा सेहत और रेस्क्यू अमले की खुसूसी ड्यूटियां लगाई जाएंगी। वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान को बरकरार रखना सबसे अहम तरजीह है और इस पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। हसास अजला और मुकामात की सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी के लिए तमाम तर दरकार माली वसाइल तरजीही बुनियादों पर जारी किए जाएं। मुहर्रमुल हराम के दौरान फिरका वराना हमाहंगी को बरकरार रखने के लिए तमाम मकातब फिक्र के उलमाए कराम और मुंतखब अवामी नुमाइंदों की खिदमात हासिल की जाएं। वजीर आजम ने शदीद गर्मी के पेश नजर मुहर्रमुल हराम के जुलूसों के रास्तों में मुनासिब मुकामात पर टेंट्स लगाने की हिदायत की है और कहा है मजालिस और जुलूस वाले इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने के लिए हुकाम
हुकाम को ऑन बोर्ड किया जाए। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को मुहर्रमुल हराम के दौरान अजला डिवीजन की सतह पर तमाम मुतल्लिका इदारों और महकमों के दरमियान कोऑर्डिनेशन का मुअस्सर निज़ाम वज़ा करने की हिदायत करते हुए कहा कि मुहर्रमुल हराम को पुरअमन तरीके से गुजारने के लिए तमाम महकमे और इदारे अपनी जिम्मेदारियां बतरीके एहसन पूरी करें। वज़ीर आज़म ने उलमाए कराम और शहरियों से अपील की है कि वो मुहर्रमुल हराम के दौरान फिरका वाराना हमागी को फरोग देने के लिए अपना इनफरादी और इज्तिमाई किरदार अदा करें। वज़ीर कानून इंसाफ व पार्लिमानी अमूर मियाँ अब्दुल वहीद एडवोकेट ने यूनियन काउंसिल दोदनियाल का दौरा किया, कारकुनों से मुलाकातें की और इनके मसाइल सुने। वज़ीर कानून इंसाफ व पार्लिमानी अमूर मियाँ अब्दुल वहीद एडवोकेट का दोदनियाल पहुँचने पर फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। वज़ीर कानून ने कारकुनों से मुलाकातें की, बीमारों की तीमारदारी और वफात पा जाने वाले मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की। उन्होंने PSF के रहनुमा कामरान सुलहरिया की जानिब से दिए गए इशाइये में शिरकत की। इस मौका पर वज़ीर कानून ने कहा कि नीलम की तामीर और तरक्की के लिए लोकल गवर्नमेंट के तरक्याती मंसूबों से अवामुन नास को मुस्तफीद करेंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ज़कात से महरूम मुस्तहिक शहरियों के लिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से जल्द एक प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। हुनरमंद प्रोग्रामों के लिए बिलासूद कर्जाजात की फराहमी अमल में लाई जाएगी। हुकूमत आज़ाद कश्मीर सेहत प्रोग्राम लॉन्च करने जा रही है ताकि शहरियों को सेहत की सहूलियात फराहम की जाए। बेवा, यतीम, ज़ईफुल उम्र अफराद की किफालत के लिए शुरू किए जाने वाले प्रोग्राम की शफाफियत पर काम जारी है। मियाँ अब्दुल वहीद एडवोकेट ने सवाबी झगड़ियाली MT बाजार मरकज दोदनियाल में कारकुनान से मुलाकातें की, कारकुनान के मसाइल सुने और इनके हल की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने साईं बाबा सड़क की बहाली के इकदामात भी दिए। BHU गोई कोटली में तकरीब WHO के ताउन से 1 करोड़ रुपए मालियत के तिबी आलात, फर्नीचर और दीगर कीमती सामान मुहैया कर दिया गया। BHU गोई में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां WHO के ताउन से तिबी आलात, फर्नीचर और दीगर कीमती सामान मुहैया किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी वजीर हायर एजुकेशन जफर इकबाल मलिक थे, जबकि तकरीब में DHO सैयद शफीक शाह, मुकामी काउंसलर्स और आवाम इलाका भी मौजूद थी। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी वजीर हायर एजुकेशन जफर इकबाल मलिक ने WHO का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इससे कबल तत्ता पानी रूरल हेल्थ सेंटर में भी 50 लाख से जायद मालियत के तिबी आलात, फर्नीचर और दीगर सामान मुहैया किया जा चुका है। वजीर हायर एजुकेशन ने कहा कि इंशाल्लाह खाली पोस्टों पर मजीद डॉक्टर्स जल्द तैनात होंगे। उन्होंने कहा कि RHC तत्ता पानी को सिविल अस्पताल बनाने के लिए प्लानिंग मुकम्मल हो चुकी। अगले चंद महीनों में इस पर अमल दरामद करवाकर आवाम इलाका को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। वजीर हायर एजुकेशन जफर इकबाल मलिक का कोटली में हाजी जावेद हाउस मकड़ाली पहुंचने पर फकीदुल मिसाल वालेहाना इस्तकबाल किया गया। हाजी जावेद व बरादरान अपनी पूरी कुंभा बरादरी और रिश्तेदारों समेत वजीर हायर एजुकेशन जफर इकबाल मलिक के अजीमुशान काफिले में शामिल हो गए। यूनियन काउंसिल फगवाड़ी में गुज़िश्ता 2 दिन के अंदर 4 शमूलियती प्रोग्रामों से साबित हो गया कि वजीर हायर एजुकेशन जफर इकबाल मलिक मकबूल तरीन लीडर हैं। वजीर हायर एजुकेशन के इनकलाबी इक़दामात से इलाके में तरक्की का दौरा है। वजीर हायर एजुकेशन ने अवामी फलाह के मनसूबों का जाल बिछा दिया है। इस तनाजुर में शमूलियती प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर हायर एजुकेशन जफर इकबाल मलिक ने कहा है कि अवाम की खिदमत का मिशन वजीर आज़म अनवारुल हक की क़यादत में जारी रहेगा। हुकूमत ने अवाम दोस्त बजट पेश करके अवाम के मुफाद की सही मानों में रखवाली की है। हल्का राज महल में इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम और सेहत की तरक्की हमारी तरजीह है। वाज़िया करना चाहता हूँ कि खित्ता तरक्की में पीछे नहीं रहेगा। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए मिसाली इक़दामात उठाए हैं, जिनको अवामी सतह पर भरपूर अंदाज में सराहा जा रहा है। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट चौधरी मुख्तार हुसैन ने जिला नीलम का दौरा किया और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अटमकाम में साइलिन की शिकायत सुनी। एक रोजा दौरे के इख्तिताम पर डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बदनवानी और रिश्वत सतानी का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, जिससे किसी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। उन्होंने PWD रेस्ट हाउस अटमकाम में आने वाले साइलिन की कसीर तादाद से शिकायत सुनी और इनके अजाले के लिए इंक्वायरियों की जल्द अज जल्द तकमील की हिदायत दी। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ने कहा कि वो बदनवानी से मुतल्लिक शिकायत की बाबित इंक्वायरियों की जल्द अज जल्द तकमील करने के लिए हफ्तावार तातील के बावजूद हर जिला का दौरा कर रहे हैं, ताकि शिकायत पर फौरी कार्रवाई मुमकिन बनाई जा सके और एहतसाब का अमल तेज तर किया जा सके। उन्होंने कहा कि इनका यकीन कामिल है कि अगर बदनवानी और रिश्वत सतानी के खिलाफ हम जंग तेज कर सकेंगे तो इसका खात्मा मुमकिन है। आज़ाद वतन की तरक्की, इसकी इज्जत व वकार में इजाफे और इसके माशी और दिफाई इस्तेहकाम के लिए करप्शन और बदनवानी के खिलाफ सख्त जंग लड़ रहे हैं। अगर
अगरचा रास्ते में मुश्किलात हैं मगर हमारा अज़्म और हौसला बुलंद है। उन्होंने कहा कि रिश्वत सतानी और बदउनवानी के जरिए माशरे के ताकतवर तबके कमजोर लोगों की गर्दनें दबोच कर इनसे आज़ाद जिंदगी का हक छीन रहे हैं। अल्लाह ताला की मदद से हम इस सूरत हाल का इंसदाद करेंगे। जाबिर और जालिम के आहिनी पंजों से मजलूम को छुटकारा दिलाएंगे, रियासत और हुकूमत का वकार बहाल करेंगे। उन्होंने कहा कि जब किसी मुल्क में रियासत की ब्यूरोक्रेसी अपने फराइज की हकीकी अंजाम दही में नाकाम हो जाए तो ऐसी रियासत नाकाम हो जाती है। उन्होंने कहा कि महकमा शहरात के अफसरान ने 31 जुलाई 2024 तक पुल पर ट्रैफिक की रवानी का यकीन दिलाया है। पुल की तामीर में बदउनवानी का इर्तिकाब करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने बरतानवी इंतखाबात में कश्मीरी निजात मेंबरान के बरतानवी इलेक्शन में कामयाबी पर मुसरत का इजहार करते हुए दिली मुबारकबाद पेश की है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने बरतानवी इंतखाबात में कश्मीरी निजात मेंबरान इमरान हुसैन चौधरी, राजा यासीन, नाज शाह, शबाना महमूद, ताहिर अली, ज़ारा सुल्ताना, नुसरत गनी और बैरिस्टर मोहम्मद अयूब की कामयाबी पर इजहार मुसरत करते हुए कामयाब होने वाले MPs को मुबारकबाद दी और कहा कि ओवरसीज कश्मीरी हमारे माथे का झूमर है जो सालाना अरबों रुपए ज़र मुबादला की सूरत में मुल्क भेजकर मुल्क की माशी और इक्तसादी तरक्की के लिए नुमायां किरदार अदा करते हैं। कश्मीरी ओवरसीज ने बैरून मुमालिक मेहनत मजदूरी के साथ वहाँ की सियासत में हिस्सा लेकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। इस हवाले से बरतानिया में वो कश्मीरियों की शनाख्त हैं। उन्होंने जुमला कामयाब होने वालों को मुबारकबाद का पैगाम देते हुए कहा कि वो बरतानवी ईवानों में मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मसला कश्मीर के हल के लिए आवाज़ बुलंद की जाए और दुनिया में कश्मीरियों के देरीना इस्तिस्वाब राय का मुतालबे को उजागर किया जाए और दुनिया को बताया जाए कि कश्मीर का पायदार हल खित्ते के अमन के लिए नागज़ीर है। PID AJK डिजिटल से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कर लीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।